एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में बुइजी बोलती है मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है, बट हमारा वेजुन फिर भी नहीं मानता और उसे रेस्ट करने को बोल चला जाता है। और इधर मिया के भाई को देगे पकड़ ही लेता है और उसका गार्ड उसे उसके पास लेकर आता है तो देगे उसके हाथ को काटने वाला होता है। तो मिया का भाई उसे बोलता है उसे कुछ टाइम दे, कम से कम 7 दिनों का टाइम दे। एट द एंड देगे मान जाता है और उसे 7 दिन का वक्त दे ही देता है। उधर मिया के पास ऑफिस की एक वर्कर आकर बताती है कि कुछ खराब खबर है। इन्वेस्टिगेटर WSA के हेडक्वार्टर से आ रहे हैं जिसका नाम बेजिंग है। और ये सुन के मिया काफी हैरान हो जाती है। और इधर जैसी नाम की लड़की चाइना के वाइन के बार में एक आदमी से डिस्कस कर रही होती है, तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसे बोलता है मैं यहाँ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूँ और मैं लू वेजुन के केस के बारे में और जानना चाहता हूँ। तो जैसी बोलती है मैं उसे जानती हूँ और उस पर भरोसा भी करती हूँ और जैसी के बातों से लग रहा था कि वो उसकी काफी क्लोज है। तो वो आदमी बोलता है लगता है कि आप और लू काफी करीब हो, मुझे डर लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की रिजल्ट अनकन्विंसिंग ना हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो जैसी बोलती है क्या आपको मेरे में यकीन नहीं है या फिर बोर्ड को मेरे पे भरोसा नहीं है? तो वो आदमी बोलता है ऐसा नहीं है, मुझे आप दोनों में बहुत यकीन है और बोर्ड भी मेरे जैसा ही सोचती है, वो आप पे कभी डाउट नहीं करेंगे। और फिर वो उसे एक फाइल देता है। उधर हाओ योंग वेजुन के घर के बाहर आके बुइजी को पुकारने लगता है, पर उसी वक्त जिया आयरन मैन की कॉस्ट्यूम में आता है और बोलता है मैं यहाँ बुइजी के लिए आया हूँ बिकॉज मुझे मेरे आइडल ने उसका ख्याल रखने को बोला है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, मैं सिर्फ आइडल की ही बात सुनता हूँ। मुझे यकीन है कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है तो कोई कारण की वजह से ही भेजा होगा। ये टास्क काफी डिफिकल्ट है, एक दुखी इंसान को चेयर अप करना। मैं सिर्फ एक ही बात सोचूंगा, मैं आयरन मैन हूँ। और उसी टाइम बुइजी बाहर आ जाती है और हाओ योंग बोलता है बुइजी मैंने तुम्हारे लिए एक सुपर हीरो खरीदा है, आयरन मैन। बट बुइजी उनकी इन बेतुकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और अंदर चली जाती है और उसे ऐसे हरकतें करते हुए देख ये दोनों भी उसके साथ अंदर आ जाते हैं। तो बुइजी बोलती है लू वेजुन ने तुम लोगों को भेजा है ना? और ये दोनों बंदर उसे खुश करने के चक्कर में एक दूसरे से ही लड़ पड़ते हैं और हाओ योंग जिया को घर से बाहर निकाल देता है और वो बाहर बैठ के बोलने लगता है तुम लोग बहुत बुरे हो, मेरे आइडल ने मुझे यहाँ भेजा है, ठीक है। और इधर मिस्टर मा और वेजुन घबरा के किसी को ढूंढने लगते हैं, आई थिंक जेसी को। और फिर जेसी पीछे से वेजुन की आंख बंद करके बोलती है गेस करो मैं कौन हूँ, मेरे फियांसे। तो वेजुन बोलता है मैंने तुम्हें मिलियन बार बोला है मैं तुम्हारा फियांसे नहीं हूँ। तो जेसी बोलती है बहुत वक्त से तुम्हें देखा नहीं, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? और वेजुन स्माइल करने लगता है। और इधर हाओ योंग बुइजी को बोल रहा था हॉटी प्लीज एक स्माइल कर दो, मेरे बॉस ने मुझे बोला है यहाँ आके तुमसे बात करने को और उसने ये भी बोला कि वो मुझे सैलरी बोनस में पे करेगा। तो बुइजी बोलती है उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? तो हाओ योंग बोलता है अरे रे वो तो फायरेस्ट कॉन्फिडेंट है, बुइजी कहाँ है? तुम वो बुइजी नहीं हो। तो बुइजी बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है हे बुइजी कैसी है? तो हाओ योंग बोलता है वो प्रेफर करती है फिजिक्स वर्ड को और हम हमारे बुइजी के आंखों में आंसू देख पाते हैं। तो हाओ योंग बोलता है बुइजी प्लीज रो मत, तुम्हें कौन सी चीज परेशान कर रही है? तुम ऐसे दुखी होकर मुझे भी दुखी कर रही हो। बट वो उसकी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती और वो एक तक ही के डाए हुए बोतल को देखने लगती है। तो हाओ योंग बोलता है कहीं ये बेदाव की वजह से तो नहीं है? और ये सुन के बुइजी रोने लगती है और रोते रोते बोलती है वो बदल गया है, वो डिफरेंट हो गया है और डरावना भी और काफी अजनबी भी। तो फिर हाओ योंग बोलता है तुम अपने आप को देखो, एक बच्चे की जैसी रोती हो। और इधर जैसी वेजुन को बोल रही थी लू वेजुन मैं यहाँ WSA के बजाय भी आई हूँ तुम्हारे मुन्यास वैनेरी को इन्वेस्टिगेशन करने, अगर मुझे कुछ मिल जाता है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो वेजुन बोलता है मैं VSA के साथ कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर वेजुन उसे मुन्यास वैनेरी फाइल और अपनी आर्टिकल दे देता है और उस फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन होती है जब से उसने मुन्यास वैनेरी ओपन की थी। तो जैसी बोलती है तुमने सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है, तुमने अच्छा काम किया मेरे फियांसे। तो वेजुन बोलता है पहली बात मैं तुम्हारा फियांसे नहीं हूँ और अब मुझे ये दोबारा बोलने के लिए मजबूर मत करना। और दूसरी बात मैंने मुन्यास वैनेरी को सीक्रेटली खरीदा है एक रीजन की वजह से, मुझे सारी गलतियों के लिए माफ करना जो मैंने पैदा की है। तो जैसी बोलती है डोंट वरी तुम सब मेरे में छोड़ दो। और इधर बुइजी रोते हुए हाओ योंग को बोल रही थी मैं ये बेदाव को जानती हूँ, वो दयालु है, वो मुझे हमेशा ताकत देता है, जब मैं उसके साथ रहती हूँ तब मुझे कोई चीज का डर नहीं रहता। पर अभी जिस इंसान को मैं देख पा रही हूँ उसे देख के मैं सोचती हूँ कि आई विश उसे मैं कभी भी नहीं मिलती, आई विश मैं अचानक से गायब हो जाऊँ। तो हाओ योंग बोलता है ऐसा मत बोलो और कभी दोबारा ऐसा सोचना भी मत। और फिर वेजुन अपने घर आता है जिसे देख जिया बोलता है
फाइनली आइडल आप आ गए। तो वेजुन बोलता है तुम बाहर क्यों हो, और वो सारी बात बताता है और वेजुन उसे अंदर लेकर आता है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और बुइजी को रोता हुआ देख बोलता है इसे क्या हुआ। तो हाओ योंग बोलता है ये बेदाव की वजह से रो रही है। और फिर जिया और हाओ योंग वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमारा वेजुन बुइजी को कंसोल करने की कोशिश करता है। तो बुइजी उसे दूर करके बोलती है मुझे टच मत करो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ ठीक होता। मैं एक जिंक्स के अलावा कुछ नहीं हूँ। तुम्हारे और ये बेदाव के लिए मैं एक जिंक्स ही हूँ। मैं ये सब फेस नहीं करना चाहती। मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वेजुन बोलता है मैं भी भागना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। तो बुइजी बोलती है मैं बीच जाना चाहती हूँ। और फिर हम लोग इन दोनों को बीच में देखते हैं जहाँ वेजुन अजीब अजीब हरकतें करके बुइजी को खुश करने की कोशिश करने लगता है और उसका प्लान सक्सेस भी होता है। और हम बुइजी के फेस में एक प्यारी सी स्माइल देख पाते हैं। और फिर वो बोलती है जब भी मुझे मदद की जरूरत पड़ती थी वो मुझे हमेशा अपना हाथ देता था और जब मैं डेस्परेट हो जाती थी तो वो मुझे टफ करता था। उसके बिना जो मैं आज हूँ वो मैं कभी भी नहीं बन पाती। ये एक नाइटमेयर है। तो वेजुन बोलता है कि ये सब एवेंचुअली खत्म हो चुका है। तुम मुझे यहाँ अपने साथ लेकर आई हो और अब तुम भी सेम कर रही हो। और ये दोनों यहाँ पे काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और इधर हाओ योंग जिया के साथ बैठा हुआ था और फिर जिया लाइव जाता है और अपने फैंस को हाओ योंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। और जिया की अजीब हरकतें देख हाओ योंग बोलता है जिया तुम मेरे साथ गेम खेलोगे या फिर नहीं। और फिर जिया लाइव एंड करके बोलता है मेरी आईडी है फेरी जिया फैन नाम से, बट मैं कोई फेरी नहीं हूँ, मैं एक सच्चा मर्द। कैसा लगा मेरा मजाक? तो हाओ योंग बोलता है क्या सारे ऑनलाइन सेलिब्रिटीज तुम्हारे जैसे होते हैं, तुम लोग ये सब करके थकते नहीं हो। तो जिया बोलता है हाँ थकता हूँ ना, पर कोई काम आसान नहीं होता। मैं अपने आइडल के जैसा बनना चाहता हूँ, स्ट्रीमिंग फील्ड में बेस्ट बनना चाहता हूँ। और फिर अचानक से जिया कोई न्यूज देख के गुस्सा जाता है और हाओ योंग वेजुन को कॉल करके वेबो चेक करने को बोलता है। और फिर वेजुन न्यूज चेक करता है और हाओ योंग को बोलता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, WSA इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुझे यकीन है कि वो लोग ये सब अच्छे से हैंडल कर लेंगे। और हाँ ये पूरे टीम की डिसीजन है सो इसलिए किसी को हर्ट मत करना। तो हाओ योंग बोलता है पर वो तुम्हें बस अंदर फेंकना चाहते हैं और ये आउटरेजियस है। मुझे ये सब समझ तो नहीं आ रहा पर मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे बुइजी कैसी है उसका ख्याल रखना। तो वेजुन बोलता है वो ठीक है, फिलहाल रेस्ट कर रही है बट तुम उसकी कुछ ज्यादा ही केयर नहीं करते। तो हाओ योंग बोलता है हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। और फिर मिया चीफ एडिटर के पास आकर बोलती है ये अंडरस्टैंडेबल है जो कंपनी ने किया पर ये काम इनह्यूमन है। तो चीफ एडिटर बोलता है मिया मैंने ये सब प्रिवेंट कन्फ्रंटेशंस की वजह से किया, पर्सनली मैं इससे अग्री नहीं कर रहा था बट प्रोफेशनली इसे करना पड़ा। तो मिया बोलती है क्या पैसे ही मैटर करता है और कुछ नहीं। तो चीफ एडिटर बोलते हैं हाँ उसके बिना हम लोग दोनों ही मर जाएंगे और इसी वजह से मुझे ये करना पड़ा। मुझे होप है कि तुम समझोगी, तुम मू चुनफुंग की एडिटर हो इसलिए तुम अपने काम में वापस जाओ। और इधर वेजुन जेसी के साथ था जहाँ जेसी बोलती है आजकल किसी के बैड लक चल रहे हैं। तो वेजुन बोलता है मैं कभी किसी चीज से नहीं भागता, आने दो जो आता है मैं सब संभाल लूंगा। और फिर जेसी सारे वाइन के फैक्ट्री को चेक करने लगती है और इधर मिया के पास उसका भाई आता है और बोलता है बहन मेरी मदद करो, मुझे 10 लाख युआन दो, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगा। तो मिया बोलती है कौन तुम्हें मारना चाहता है। और उसका भाई उसे सारी बातें बताने लगता है और ये सुन के मिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है जाओ अपनी माँ से मदद मांगो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और इतना बोल के वो अपने घर के अंदर चली जाती है। और हम एक आदमी को भी देखते हैं जो मिया और उसके भाई में आई थिंक नजर रखे हुए था। और इधर जेसी सब कुछ चेक करके बोलती है WSA का बिहाफ में मैं वर्डिक्ट का अनाउंस करूंगी, वो भी आपसे परमानेंटली, तुम WSA पे एक्सपेल्ड होते हो और अब तुम्हें अगेन छुपने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो ढूंढा है वो ये है कि तुमने अपने पावर का गलत यूज नहीं किया वैनिटी में बेनिफिट गेन करने के लिए और अब से तुम्हारी वाइन अलाउड है यूरोपियन मार्केट में आने के लिए। तो वेजुन बोलता है क्या तुम मेरे लिए बोल रहे हो। तो जेसी बोलती है ये बोर्ड यूनानिमस का डिसीजन है, मैंने सिंपली अपना काम किया है। बाय द वे तुमने कभी वाइन कंस्यूलमेंट के बारे में सुना है, वो पब्लिक अकाउंट है जो तुम्हारे बारे में लिखती है, वो लोग प्रोफेशनल है, उन लोगों की वजह से हमें इन्वेस्टिगेट करने में काफी हेल्प मिली है। तो वेजुन बोलता है मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सुना, शायद वो लोग काफी अच्छे से लिखते होंगे, कहीं तुम्हारे ये सब कहने का ये मतलब तो नहीं कि मुझे पब्लिक अकाउंट
अकाउंट को थैंक्स बोलना चाहिए? तो जैसी बोलती है मुझे लगता है तुम्हें ये करना चाहिए, बट जिसे तुम्हें सबसे ज्यादा थैंक्स बोलना चाहिए वो हूँ मैं। तो वेजुन बोलता है सारे सब कुछ के लिए शुक्रिया। और फिर ये दोनों बाहर चल के बातें करने लगते हैं और जैसी वेजुन का हाथ पकड़ के बोलती है फाइनली वेजुन मेरा काम खत्म हुआ, मुझे भूख लग रही है। तो वेजुन उसका हाथ हटाकर बोलता है मैंने शेफ को बोल दिया है तुम्हारे लिए कुछ बनाने को। पर जैसे उसका हाथ दोबारा पकड़ लेती है और बोलती है नहीं, यहाँ के शेफ सिर्फ वेस्टर्न कजीन बनाते हैं, ये मेरे लिए इनफ नहीं है, मैं वो क्रैब्स खाना चाहती हूँ जो तुम अपने हाथों से बनाते हो। तो वेजुन बोलता है यहाँ पे बहुत सारे क्रैब रेस्टोरेंट है, मिस्टर मा वहाँ तुम्हें छोड़ देंगे। तो जैसी बोलती है सीरियसली मैं अब तुम्हारे लिए यूजलेस हो गई हूँ, अगर नहीं हुई तो मेरे लिए क्रैब्स बनाओ, अब चलो भी। और फिर वो दोनों साथ में वेजुन के घर आते हैं जहाँ जैसी बुइजी को देखकर बोलती है तुम कौन हो? तो बुइजी बोलती है मैं हूँ बुइजी, लू वेजुन की असिस्टेंट, और मैं यहाँ घर की देखभाल कर रही हूँ। तो वेजुन बोलता है ये है WSA की इन्वेस्टिगेशन बेजिंग। और मैं बता दूं गाइस चाइनीज कल्चर में किसी का भी नाम होता है उसका इंग्लिश में भी नाम होता है, और बेजिंग का इंग्लिश नेम है जैसी, सो हम लोग इसे जैसी ही बोलेंगे। बट जैसी क्यूट सा मुंह बना लेती है और वेजुन का हाथ पकड़ के बोलती है बस इतना ही नहीं, मैं लू वेजुन की फियांसे हूँ। और ये सब बोलने से अगेन वेजुन उसे रोकने लगता है और इधर ये दोनों लड़कियां क्रैब साफ करने लगती हैं जिसे दोनों को चोट आती है। बट वेजुन आकर सिर्फ बुइजी को देखने लगता है जिसे ऐसा करता हुआ देख जैसी बोलती है वेजुन मुझे भी चोट लगी है ओके। बट वेजुन बोलता है देखो ये किचन है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, ये डेंजरस है तुम्हारे लिए। तो जैसी बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे चोट में फूको, प्लीज फूक भी दो। और वेजुन ना नुकुर करके फूक ही देता है और बोलता है मैं बनाता हूँ तुम लोग जाओ। और फिर वो खाना बना कर लाता है। तो जैसी बोलती है मैं वाइन लेकर आई हूँ, वाइन एक रोमांटिक रात के लिए परफेक्ट होता है, तुम मेरे फियांसे की असिस्टेंट हो तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हो भी कि नहीं, इन सालों में कौन सा साल गोल्डन वाला था। और वो जितना भी क्वेश्चन करती है बुइजी सारा जवाब सही सही दे देती है। और होता यही है कि बुइजी थी रॉक और जैसी थी शॉक। और ये सब सुन के जैसी को गुस्सा आने लगता है और इसी तरह ये लोग अपने मील को एंजॉय करते हैं। उधर मिया को चीफ एडिटर बोलता है मिया मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर यकीन किया है, पर मैंने देखा जो हमारा कॉपीराइटर है उसने अभी जस्ट एक न्यूज रिलीज किया है और मुझे अब लग रहा है तुम मुझे ट्राई कर रही हो। तो मिया बोलती है ऐसा क्या न्यूज डाल दिया उन्होंने? तो चीफ एडिटर बोलते हैं तुम पब्लिक अकाउंट को चला रही हो, वाइन कंसल्टेंट को बोल दो कि ये सच नहीं है। और ये सुन के मिया 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है और बोलती है हाँ मैंने सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। चीफ एडिटर बोलता है तुम्हारे अधिकतर आर्टिकल लू वेजुन को लेकर है, क्या मैं सही हूँ? तुम सोच क्या रही हो मुझे बताओ। मिया तुम्हारे एक्शन इररिस्पॉन्सिबल है और तुम बेट्राई कर रही हो पूरे कंपनी को। और चीफ एडिटर की आवाज पूरी कंपनी सुनकर दंग रह जाती है बिकॉज वो इतना जोर से ही चिल्ला रहे होते हैं। और फिर वो सब सोचने लगते हैं कि क्या हुआ है जो चीफ एडिटर इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं मिया पर। तो एक लड़का उन्हें वो आर्टिकल दिखाता है जो उनके कंपटीटर ने पोस्ट किया था और उसमें लिखा हुआ था DR वाइन्स की एडिटर एक हाइपोक्राइट है जो लू वेजुन के बारे में कमेंट्स लिखती है पब्लिक अकाउंट में, वो काम कर रही है उसकी एडिटर बन के। और ये देख के सब बोलने लगते हैं मिया ने ये किया है, कौन से पब्लिक अकाउंट पे? और इधर मिया बोल रही थी मुझे माफ करना पर ये मेरे लिए सही था, एक एडिटर होने के नाते मैंने ये सब लिखा और मेरे हिसाब से मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे माफ करना। अगर मेरी वजह से कंपनी को कुछ लॉस हुआ है मैं अपनी जॉब छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर वहाँ मुंह चुनफुंग आ जाता है और बोलता है मेरी एडिटर जॉब छोड़ रही है, ये काफी दुख की बात है। तो चीफ एडिटर बोलते हैं मिया तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अगर तुम अभी जॉब छोड़ दोगी तो सब लोग इससे अफेक्ट होंगे, बस तुम अपना पब्लिक अकाउंट डिलीट कर दो, अब जाओ वापिस अपने काम में। और फिर मिया अपने कैबिन चली जाती है जिसके पास मुंह चुनफुंग आता है और बोलता है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपनी पब्लिक अकाउंट को काफी वैल्यू देती हो, तुम्हारे जॉब से भी ज्यादा। तो मिया बोलती है मैगजीन एडिटिंग करना मेरी जॉब है और अकाउंट में लिखना मेरी हॉबी है, मेरी हॉबी ने ऑलरेडी मेरे जॉब को अफेक्ट कर दिया है, सो मुझे अब सब कुछ ठीक करना होगा। तो मुंह चुनफुंग बोलता है अब मुझे पता चला क्यों लू वेजुन तुम्हारे साथ इतना टाइम से कोऑपरेट कर रहा था। और इधर देगे मिया के भाई को टॉर्चर कर रहा था बिकॉज 7 दिन का वक्त खत्म हो चुका था। और फिर वो लोग मिया के घर जाने लगते हैं तो मिया का भाई उसे रोकने लगता है और बोलता है मेरी बहन टेम्पर वाली है, उसके पास मत जाओ, मैं अपनी जीजा जी के पास जाता हूँ, वो बहुत अमीर है और एक गैंगस्टर भी, तो मुझे उसके पास जाने दो पैसे लेने के लिए। और देगे गैंगस्टर का नाम सुन के थोड़ा डर जाता है और उसे जाने देने के लिए मान जाता है और बोलता है तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास सोने का दिल है, इसलिए मैं तुम्हें 1 दिन का वक्त और देता हूँ, कल मुझे इसी वक्त पैसे ला कर देना।
और अगर नहीं ला पाए तो मैं तुम्हारी बहन को उठा लूंगा और उसके बाद तुम चाहे मुझे कितने भी पैसे दे दो, मैं नहीं लूंगा। और फिर उसे बचाने के लिए पहले मेरे साथ एक रात सोना होगा। और ये सुन के मिया का भाई थोड़ा डर जाता है। उधर मिया के पास बे का कॉल आता है और वो उसे उठती है। ना जाने वो उधर से क्या बोलता है कि वो सुन के मिया पूरा हैरान रह जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस एपिसोड।